आदरणीय वित्त मंत्री भारत सरकार श्रीमती निर्मला सीतारमण जी, मैं अजय टंडन, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रीय अध्यक्ष ईमानदार भारतीय पार्टी। अपनी पार्टी की तरफ से मैंने देखा एक सपना, भ्रष्टाचार मुक्त देश हो अपना। भारत के लूटे गए 1 करोड़ निवेशक गण, जिनको देश के बड़े डकैत केडी सिंह, जिनको कि देश के भ्रष्ट राजनीतिज्ञों ने वर्ष 2010 से 2020 तक राज्यसभा सदस्य जैसे उच्च सदन का पद दिया, और ये जानते हुए कि ये पद लेने के पहले भी इसी तरह लूट रहा था 5 सालों से। अब पद लेने के बाद 10 सालों तक इसने देश की भोले वाली 1 करोड़ जनता से 1 लाख करोड़ रुपए लूटा। एलकेमिस्ट नाम से 100 फर्जी कंपनियां बनाकर। ये सारी जानकारी सभी सदस्यों को थी, लेकिन सभी सदस्य तब भी इसको राज्यसभा का सदस्य बनाए रखे। 4 साल रहा झारखंड मुक्त मोर्चा से, और 6 साल रहा तृणमूल कांग्रेस से, देश की दूसरी भ्रष्ट मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के सहयोग से। यह पूरे देश के लिए अत्यंत शर्मनाक घटना है, क्योंकि इस केडी सिंह ने मात्र 15 वर्ष की अवधि में, विशेषकर 2010 से 2020, इसमें 6 साल से बीजेपी का कार्यकाल है, जो अपने आप को बहुत बड़ा ईमानदार समझती है, तक एलकेमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड, एलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड और अनेक ऐसी एलकेमिस्ट नाम से 100 कंपनियां बनाकर देश के भोले वाले निवेशकों से 1 लाख करोड़ रुपए लूटा। उन निवेशकों को देश के भिन्न भिन्न स्थानों पर जमीनें, प्रॉपर्टी देने का लालच दिया। ना तो इस पापी के पास कोई ऐसी जमीन थी, ना कोई प्रॉपर्टी थी, लेकिन फर्जी लालच दिया। और 10 वर्ष बीतने के बाद भी ना तो कोई प्रॉपर्टी दी, ना कोई जमीन दी, ना कोई पैसे वापस किए, और सारा रुपया केडी सिंह डकार गया, अपनी अय्याशी में लगा दिया, और उसमें से बड़ा रुपया विदेशों में निवेश कर दिया। अगस्त 2011 में हजारों निवेशकों ने देश की सबसे बड़ी आर्थिक नियामक संस्था सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया में शिकायत की, तो सेबी ने केडी सिंह और अन्य निदेशकों और सभी एलकेमिस्ट कंपनियों के विरुद्ध जांच प्रारंभ की, और लगभग 2 वर्ष की गहन जांच के बाद दिनांक 21/6/2013 को सेबी ने स्पष्ट निर्णय दिया कि केडी सिंह, उसके सभी निदेशक, एलकेमिस्ट कंपनियां पूरी तरह से फ्रॉड हैं, चीट हैं, फोर्जरी युक्त हैं, और भारत की जनता का पैसा हड़पने के अपराधी हैं। और उन्होंने उस आदेश को, जिसको कि एलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी लिमिटेड और इसके बाद एलकेमिस्ट होल्डिंग, एलकेमिस्ट कैपिटल में उपरोक्त निष्कर्ष देते हुए पारित किया। सभी आदेशों की प्रतियां माननीय वित्त मंत्री जी आपके मंत्रालय को भेजी। 2014 से आपकी सरकार है। आदरणीय अरुण जेटली साहब के बाद से आप ही वित्त मंत्री हैं, और इसी बीच सेबी ने कम से कम 7 बड़े आदेश एलकेमिस्ट के नाम से और एलकेमिस्ट को फ्रॉड साबित करते हुए आपके मंत्रालय को भेजे, और निवेदन किया कि ये एलकेमिस्ट की सारी कंपनियों को बंद करिए, बंद कराइए, इनके खिलाफ आपराधिक शिकायतें दर्ज करिए, इनको जेल भिजवाइए, और लूटी हुई जनता का पैसा वापस कराइए। लेकिन आपने सेबी, ये जो कि आप ही की संस्था है, आपकी सरकारी संस्था है, सबसे बड़ी संस्था है आर्थिक मामलों की, उनकी छानबीन की। ऐसे सेबी के आदेशों पर, एक भी आदेश पर आपने और आपके मंत्रालय ने अमल नहीं किया। उपरोक्त एलकेमिस्ट इंफ्रा रियल्टी के आदेश के विरुद्ध उपरोक्त डकैत केडी सिंह सेबी की अपील अथॉरिटी से हारने के बाद माननीय सर्वोच्च न्यायालय तक गया, जहां सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश संख्या 7924, 7925 दिनांक 5/9/14 के द्वारा दोनों याचिकाएं खारिज की, और सेबी के आदेश को सही माना, सभी आदेशों को सही माना। इन सभी आदेशों के बाद एक बात साबित हो गई कि केडी सिंह और उसके समस्त निदेशक गण, सभी एलकेमिस्ट कंपनियां फ्रॉड और चीटिंग, फोर्जरी की पराकाष्ठा हैं। 21/6/13 में
सेबी ने आदेश दिया था कि एल्केमिस्ट कंपनी निवेशकों का सारा पैसा मैं ब्याज के तत्काल वापस करे, परंतु आपकी बीजेपी सरकार के आशीर्वाद के कारण केडी सिंह जैसा डकैत फलता फूलता रहा और एक पैसा वापस नहीं किया। शर्म आनी चाहिए आपकी सरकार को। माननीय वित्त मंत्री जी, मैंने इस संबंध में आपको अभी तक 10,000 पन्नों से अधिक याचिकाएं और सैकड़ों साक्ष्य भेज चुका हूं, लेकिन आपने एक पर भी कोई ध्यान नहीं दिया, कोई उत्तर नहीं दिया। सेबी के आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं करना, मेरी याचिकाओं पर कोई कार्रवाई न करना, केडी सिंह डकैत द्वारा किए गए 1 लाख करोड़ के घोटाले पर शांत रहना केवल यह दर्शाता है कि आपकी उस डकैत केडी सिंह के साथ पूरी सहानुभूति है, और यह भी दर्शाता है कि हो सकता है कि आप भी महाघोटाले में लिप्त हों, और यह सोचकर 1 करोड़ निवेशक और पूरा भारत अत्यंत पीड़ा का अनुभव कर रहा है। माननीय वित्त मंत्री जी, आपके मंत्रालय के अधीन कार्यरत इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 के अंतर्गत कार्य करता है, और इस कानून को भी आपकी सरकार ने ही बनाया है, लेकिन ये कहते हुए दुख होता है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसका सबूत आम्रपाली बिल्डर, यूनिटेक बिल्डर, अनेक भ्रष्ट कारपोरेट डेटर के मामले में हो चुका है। इस कोर्ट के द्वारा हजारों फर्जी डेटर्स ने करोड़ों अरबों रुपया पैसा जनता का मार के और इस कोर्ट का सहारा लेकर पीछे के दरवाजे से निकाल दिए गए, और ये निकालने वाले आपके एनसीएलटी के मेंबर्स, अध्यक्ष और एनसीएलटी इंसॉल्वेंसी बोर्ड के सदस्य हैं, जो करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर के और फर्जी इंसॉल्वेंसी का ऑर्डर देते हैं, लिक्विडेशन का ऑर्डर देते हैं, और ये आरपी रिजोल्यूशन प्रोफेशनल आईआरपी मिल करके ये पूरा गिरोह है, ये पूरा गिरोह बना करके देश की भोली वाली करोड़ों करोड़ों जनता को लूट रहा है। इसी कड़ी में 25/1/2019 को दिल्ली एनसीएलटी के अध्यक्ष MM कुमार, जो 1 नंबर का भ्रष्ट चोर है, इसने अभी दिसंबर 2019 में अपनी बेटी की शादी में 10 करोड़ रुपए खर्च किए बॉम्बे में। न्यायिक सदस्य डॉक्टर दीप्ति मुकेश, बहुत बड़ी घूसखोरनी है, बहुत बड़ी चोर है, ने एक बड़ा फर्जीवाड़ा करके एल्केमिस्ट टाउनशिप इंडिया लिमिटेड और उसके माध्यम से केडी सिंह ने 25 लाख निवेशकों से 10,000 करोड़ की लूट की। इस कंपनी का बड़ा फर्जीवाड़ा, इसकी बैलेंस शीट 31/3/18 और एल्केमिस्ट ग्रुप की अन्य कंपनियों की बैलेंस शीट, इसमें एल्केमिस्ट इंडिया लिमिटेड, टाउनशिप इंडिया लिमिटेड की हजारों करोड़ ट्रांसफर किए, मतलब टाउनशिप से हजारों करोड़ दूसरी कंपनियों में ट्रांसफर कर दिए। और इसका खुलासा मैंने अपने 44 पन्ने की याचिका, उसके साथ 2543 पन्नों का मेरा शोध पत्र, मैंने पूरी रिसर्च करी है मैडम। एल्केमिस्ट के मामले में, एल्केमिस्ट के खिलाफ 4 FIR देश के अनेक राज्यों में, सेबी के 6 जजमेंट, MM कुमार, दीप्ति मुकेश के द्वारा करोड़ों रुपए की रिश्वत लेकर एल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड के दिवालिया प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने वाला आदेश, सर्वोच्च न्यायालय का आदेश, माननीय राष्ट्रपति जी को, माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, माननीय प्रधानमंत्री जी को, कानून मंत्री, माननीय गृह मंत्री, सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्रियों को, आपको तो भेजा ही भेजा है, माननीय निदेशक CBI, माननीय निदेशक ED, माननीय लोकपाल, माननीय निदेशक SFIO, माननीय निदेशक CBC, माननीय निदेशक EOW, माननीय DGP उत्तर प्रदेश, सभी राज्यों के पुलिस कमिश्नर्स, माननीय मेंबर्स इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड दिल्ली और सभी माननीय मेंबर्स NCLT दिल्ली को भेजा है, परंतु पर्याप्त समय बीतने के बाद भी आप द्वारा या अन्य किसी भी मंत्री द्वारा, अधिकारी द्वारा, इवन यहां तक कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा भी मेरे आरोपों के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाए हैं, इसलिए कि मेरे आरोप 1000% सही हैं और आपके ये सारे जो केडी सिंह के द्वारा कारनामे हैं, ये बिल्कुल झूठ का एक पुलंदा, एक पराकाष्ठा है लूट की, और ये आपके सभी अधिकारी उसका सहयोग दे रहे हैं। इसका सीधा सा तात्पर्य है कि मैं ना तो खाऊंगा, जैसा मोदी जी कहते हैं, ठीक है, मैंने मान लिया कि वो नहीं खाते, लेकिन देश में खाने सबको दूंगा, जो जो खाना चाहे खा ले, इसलिए केडी सिंह जैसे पापी सांसद को खाने दूंगा। आप लोगों का इस महाघोटाले में अपरोक्ष रूप से पूरा सहयोग है और देश के लिए अत्यंत शर्म की बात है।
आदरणीय वित्त मंत्री जी, मैंने आपके इंसॉल्वेंसी बोर्ड के मेंबर MM कुमार, दीप्ति मुकेश और 1 दर्जन भ्रष्ट NCLT के सदस्यों जो पूरे देश में फैले हुए हैं, सभी सांसदों को, सभी मंत्रियों को, सभी पुलिस कमिश्नर को आपराधिक शिकायतें भेजी हैं। निवेदन किया है कि सभी मेंबर की CBI जांच कराई जाए, तब आपके सभी सदस्यों क्या करोड़ों की अवैध संपत्ति मिलेगी और इन्हें जेल भिजवाइए। माननीय वित्त मंत्री जी, 1 करोड़ गरीब निवेशकों की तरफ से बगैर किसी निहित स्वार्थ के मेरा आपसे सविनय निवेदन है कि एल्केमिस्ट टाउनशिप लिमिटेड, जिसके पास 15,000 करोड़ से अधिक की संपत्तियां हैं, देश के 25 लाख निवेशकों को 10,000 करोड़ देना है, ऐसी कंपनी के दिवालियेपन का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। और इसलिए जो करोड़ों रुपए रिश्वत लेके MM कुमार और दीप्ति मुकेश ने दिवालियापन का आदेश दिया है, दिवालिया होने का, इसको तत्काल निरस्त कराइए और भारत के लुटे हुए निवेशकों को उनका पैसा मैं 2% ब्याज के, मैं कंपाउंडिंग के वापस कराइए। KD सिंह और अन्य निवेशकों को तत्काल गिरफ्तार कराइए। न्यायालय से आजीवन कारावास का आदेश प्राप्त करिए, आपकी महान दया होगी। इसके अलावा मैं पहले भी कई बार निवेदन कर चुका हूं कि KD सिंह कंपनियों का किसी फॉरेंसिक ऑडिटर से, ईमानदार फॉरेंसिक ऑडिटर से या उनकी टीम से फॉरेंसिक ऑडिट कराइए। इसकी 100 फर्जी कंपनियां हैं और 1 लाख करोड़ का घोटाला है। तब आपके सामने एल्केमिस्ट ग्रुप और KD सिंह के लाखों अपराध में साक्षियों के सामने आ जाएंगे। इसके अलावा एल्केमिस्ट ग्रुप की सभी कंपनी, KD सिंह और उसके परिवार के सभी सदस्यों की संपत्तियां जब्त करिए, नीलाम कराइए। देश के लुटे हुए 1 करोड़ निवेशकों को 1 लाख करोड़ रुपया मैं 2% ब्याज की, मैं मंथली कंपाउंडिंग के वापस करवाइए। देश का लुटा हुआ गरीब आपको अपनी अंतरात्मा से दुआ देगा। माननीय वित्त मंत्री जी, महाडकैत KD सिंह, उसकी पत्नी हरप्रीत कौर और 2 बेटे को अपनी अकूत लूटी हुई संपत्ति विदेश भेज चुका है और KD सिंह स्वयं भी विदेश फरार होने की तैयारी कर चुका है। इसलिए मैंने सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों को, एम्बेसीज को ईमेल के द्वारा KD सिंह के अपराधों का विवरण भेज दिया है। आपसे अनुरोध है कि KD सिंह और परिवार और ग्रुप के सभी सैकड़ों लोगों का पासपोर्ट निरस्त करवाइए। मैंने पूरे देश में KD सिंह एल्केमिस्ट कंपनी के विरुद्ध आपराधिक शिकायतें हर थाने में भेजी हैं, इन थानों में भेज और साक्ष्यों के साथ भेजी हैं। कृपया इन देश भर के थानों में प्राथमिकी माननीय गृह मंत्री के माध्यम से दर्ज करवाने के आदेश पारित करवाने की कृपा करिए। बहुत बहुत धन्यवाद होगा। मैं ऑन बिहाफ ऑफ 1 करोड़ इन्वेस्टर्स ऑफ एल्केमिस्ट कहता हूं, कसम राम की खाते हैं KD सिंह और उसके सारे परिवार और सारे कंपनियों के सारे डायरेक्टर्स, कर्मचारी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरीज को जेल भिजवाएंगे, आजीवन कारावास करवाएंगे और एल्केमिस्ट के 1 करोड़ निवेशकों का 1-1 पैसा मैं ब्याज के, मैं कंपाउंडिंग के जरूर वापस कराएंगे।